नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजय। ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि कहने वाला केवल कुछ कह नहीं रहा है, कुछ पूछ रहा है। अर्थात मनुष्य हो, नर देही पाई, यदि हां तो कहिए चित्त चरण कमल दीजय। जैसे श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, बंदे अख्तियार भला, चित्त न डुलाव आव समाधि भीतर, न हो अगला बंदे अख्तियार भला। अगर मनुष्य हो तो फिर तो कहिए धीरज धरो, संयम रखो। ये जो काम क्रोध का प्रबल प्रवाह है, धीर बनकर इसको सहो। एक और बात, ये अनुभवी जनों का अनुभव है। सेवक जी ने भी कहा, सहत सहत बाढ़े भगति। आप देखो व्यवहार में भी ऐसा देखने में आता है। शरीर के किसी हिस्से में मान लो बहुत लंबे समय से पीड़ा हो, तो आप देखते हैं कि थोड़े काल के बाद उस पीड़ा का भी अभ्यास हो जाता है। फिर वो पीड़ा कम लगती है। साधारण व्यक्ति को वो जो बहुत पीड़ा है, वो जिसके शरीर में बड़े लंबे समय से पीड़ा है, उसको वो पीड़ा कम लगने लगती है। शरीर को पीड़ा का भी अभ्यास हो जाता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैंने कभी दिया था कि एक मछली बेचने वाली, उसको एक बार किसी महल में सुला दिया गया, उसको रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि मछली की दुर्गंध में ही सोने की अभ्यस्त है, उसको वहीं पर नींद आती है, अभ्यास हो जाता है। तो जब काम और क्रोध का, जब विकार का आवेश आता है, यदि उस समय थोड़ी देर के लिए आपने सह लिया, तो आप देखेंगे वो जो आपकी सहन शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। सहन शक्ति का बढ़ना माने कि फिर वो जो प्रबल प्रवाह है वो आपको हिला नहीं पाएगा। कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था ना, अंत तक जब तक ये त्रिगुण जन्य शरीर है, जब तक ये पंच भौतिक देह है, तब तक कभी भी किसी भी समय कोई भी विकार उठ के खड़ा हो सकता है। लेकिन संत महापुरुष कुछ इस प्रकार से जीवन जीते हैं। कैसे? अख्तियार। अख्तियार कहते हैं नियंत्रण, काबू को कहते हैं अख्तियार। स्वामी जी कह रहे हैं, बंदे अख्तियार भला, अगर मनुष्य हो तो फिर नियंत्रण करो। वैसे देखा जाए ना तो जो धर्म है ना, धर्म बस वो जीवन को नियंत्रित करने के लिए ही है। आपको कहा था ना मैंने, एक पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगती है, किसी ने कहा है, संयम क्या है? एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। मनुष्य जैसा दिखना एक बात है, मनुष्य जैसा दिखना, पर मनुष्य होना ये दूसरी बात है। उसकी भी अनेक अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। कोई कहता है ये पाया तो फिर जीवन का लाभ लिया, कोई कह रहा है ये पाया तो जीवन का लाभ लिया। पर गुरु का ज्ञान क्या कहता है, संत की बात क्या कहती है? नर देहि पाई चित्त चरण कमल दीजय। अगर मनुष्य हो तो फिर ये जो चित्त है, इसको मधुकर बनाकर चरण कमलों के मकरंद रस का पान करो, अगर मनुष्य हो तो। एक संत हुए हठी जी, राधा नाम के अनन्य उपासक। वो कहते थे, नर कौन है मनुष्य? नर कौन? तौन जौन राधे राधे नाम रटे। सब संतों ने कहा भजन करे तो मनुष्य है। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में है बिना, जैसे तरुवर फल विहीना, जैसे तरुवर फल विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज कहते थे, सुमिरन ना करे तो फिर पशुवत नहीं, फिर पशु उससे अच्छा है। अगर भजन ना करे, सुमिरन ना करे, ये चित्त चरण कमल में न दे, न देने का प्रयास करे, फिर पशु उससे अच्छा है। पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राई। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चित लाई।
तो मनुष्य हो तो फिर चित चरण कमल दीजिए। और कैसे? प्रभु के निकट पहुंचना कैसे हो? प्रभु के निकट तो एक ही भाव लेकर जा सकता है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, बहुत बहुत मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना। एक फिर 2 रास्ते होंगे कैसे? जब भगवान ही कह रहे हैं, पहले हमको दूसरा संबंध मानते ही नहीं, आप बनाते रहो, आप ज्ञान ध्यान करते रहो, ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास, आप योग यज्ञ जप तप करते रहो। वो कह रहे हम मानते ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं। एक पक्षीय भाव को तो संबंध ही नहीं कहना चाहिए। संबंध तो तब होता है जब दोनों समान रूप से उस बंधन में बंधना स्वीकार कर लें। संबंध उभय पक्षीय होता है, संबंध एक पक्षीय नहीं होता। संबंध, अच्छा, प्रभु से संबंध हुए बिना ये जीवात्मा सौभाग्यवती नहीं होती। एक स्त्री एक सत्पुरुष को पति रूप में वर्ण करके ही तो सौभाग्यवती होती है। जब उसे आशीर्वाद मिलता है किसी वृद्ध का, किसी ज्येष्ठ का, वो कहते हैं सौभाग्यवती भव। कब होती है एक स्त्री सौभाग्यवती, एक कन्या सौभाग्यवती कब होती है? जब सत्पुरुष उसका वर्ण करता है। जब जीवात्मा सौभाग्यवती कब होती है? जब भगवान उसका वर्ण कर लेते हैं, जब भगवान से संबंध हो जाता है। तो संत गाते हैं ना कि वो मुरली वाले से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संबंध, आप देखो ये शब्द जो है ना, संबंध, सबसे पहले तो दोनों समान धरातल पर हों। संबंध, सम, और फिर बंध, दोनों उसी प्रेम उसी भाव से उस बंधन को स्वीकार करें। और यहां भगवान कह रहे भाई एक ही संबंध मानते हैं, हम दूसरा मानते ही नहीं, आप बनाते रहो अपनी ओर से, ना हम सुनेंगे ना मानेंगे। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करना। एक भगति करनाता, तो एक ही रास्ता है। जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा कह रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सो जान निहार। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए उस दिन मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जैसे प्रेम कहते हो, मन में क्या आता है इसका विचार करो, देखो, निरीक्षण करना चाहिए अपने भीतर। जब हम प्रेम कहते हैं तो हमारा मन कहां जाता है, किस दिशा में जाता है? तन की ओर जाता है, धन की ओर जाता है, रूप की ओर जाता है, आकार की ओर जाता है, कहां जाता है जब हम प्रेम कहते हैं? तो किसी को तो इसी चमड़ी से ही प्रेम होता है। एक संत के मुख से ही मैंने ये बात सुनी थी, सच्ची घटना है, विदेश की कोई घटना है कि एक महिला और ऐसी कोई पुरुष, बाजार में उसने उस महिला को देखा, वो पुरुष उसके पास आया और वो पुरुष की जो वृत्ति थी, जो उसका भाव था, वो उसकी चेष्टा में झलक रहा था। वो बार बार उसकी प्रशंसा करने लगा और फिर अंत में उसने अपना मन का मनोरथ कह दिया। वो बार बार उससे कह रहा है आपके बाल बड़े सुंदर हैं, आपके दांत बड़े सुंदर हैं। फिर अंत में उसने अपने मन का मनोरथ कह दिया कि मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूं। उस स्त्री ने कहा ठीक है, आप शाम 5 बजे मेरे यहां पर आ जाइए। उसने कहा मैं एकांत में मिलना चाहता हूं। उसने कहा हाँ, मैं एकांत में ही मिलूंगी। अब जब वो व्यक्ति पहुंचा उसके बताए हुए स्थान पर, तो जैसे कोई अतिथि आता है तो हम सबसे पहले पानी परोसते हैं, हम कहते हैं जल पी लीजिए। तो उसने जल के साथ में एक दांतों का सेट और एक बालों की विग रखकर भेज दी। अब उसके बिना जब वो स्त्री बाहर आई, अब उसको काटो तो खून नहीं, वो बेचारा कभी नीचे देखे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं, उसकी ओर देखने का उसका साहस नहीं हो रहा। उसने कहा कि आप इसी की प्रशंसा कर रहे थे ना, वस्तुतः तो आप इसी से मिलने आए हैं, आप इसी की प्रशंसा बार बार कर रहे थे ना। उसने कहा कि आप चाहें तो आप इसको साथ ले जा सकते हैं, आप ले जाइए और फिर एकांत में जितना इच्छा उतना मिलिए, ले जाइए इसको आप। तो हमको भी देखना चाहिए, जब हम प्रेम कहते हैं तो हमारी आंख में
क्या क्या आता है, क्या हमारे ध्यान में आता है, हमारा मन सहज में कहां जाता है? इस चाम से प्रेम है, चमड़ी से प्रेम है, किसी को तो यही रूप लगता है। जब रूप कहा जाए ना, तो रूप तो भाई एक ही है, एक ही है जो न कभी पुराना पड़ता है, और पुराना क्या, दिने दिने नवम नवम, तब तब नयो नयो लागत। तो जैसे प्रेम कहे ना, तो मन कहां जाए? अरे जा मार्ग साहेब मिले, प्रेम कहावे सोए। जिस मार्ग पे चल के वो मिलता है, वो प्रेम है। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा, भूल कहे को और ठा, झूठो जानो ताही, झूठो जानो ताही। भूल कहे को और ठा, उससे अवश्य भूल हो रही है अगर वो प्रेम का पता कहीं और बता रहा है। रसखान ने ढूंढा, कहां मिलता है प्रेम? देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाया। पहली बात तो प्रेम की दिशा क्या है? अगर ढूंढना हो ना प्रेम, जैसे जिस दिशा में कोई वस्तु हो तो उस दिशा में हम देखते हैं, ऐसे प्रेम ढूंढना हो तो सबसे पहले दृष्टि झुका लेना, प्रेम वही मिलता है। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, कि हे स्वामिनी आपके चरणों से मेरी दृष्टि ना हटे। प्रेम की स्थिति वही है। वो कहा है ना किसी ने कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो गर्दन झुकाना क्या है? वो गर्दन झुकाना यही है। आदमी अभिमान में होता है तो ऐसे माथा ऊंचा करके चलता है ना, जब गर्व में होता है, गर्व में भरा होता है, जैसे माथा ऊंचा करके चलता है। कहे बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसीलिए तो कहने वाला कहता है कि अगर ये खुश हो जाएं तो कदाई बख्श देते हैं, और नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। अब बादशाह तो झुक नहीं सकता है भाई, बादशाह के लिए झुकना बड़ा कठिन है, लगभग असंभव है, और झुके बिना प्रेम का स्पर्श होना असंभव है। यहां तो जो सच में बादशाह है, ये तो सब 2-4 दिन के बादशाह है ना। ये जो यहां के बादशाह हैं, ये तो 2-4 दिन के बादशाह हैं। जो वस्तुतः बादशाह है, जो शाहों का शाह है, वाणी में महाराज कहते हैं, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, वो भी यहां पर झुक कर आता है। प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। तो अगर प्रेम खोजना तो दाएं बाएं नहीं, पूर्व पश्चिम में नहीं, सबसे पहले दृष्टि झुकाना। यही बात कह रहे हैं, कह तो सब कोई रहा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीन्हे को। चीन्हे समझते हैं? किसे कहते? चिन्हना, पहचानना। लेकिन प्रेम की पहचान नहीं है। अब आप बाजार में हीरा खरीदने के लिए जाओ, अगर आपको पहचान नहीं होगी तो कोई भी ठग लेगा ना आपको। अगर आपको उस वस्तु की पहचान ही नहीं है, जो वस्तु आप लेने जा रहे हो, तो फिर उस वस्तु के भ्रम में तो कोई भी आपको ठग लेगा, कोई भी आपसे छल कर सकता है। इसलिए जो वस्तु खरीदने जा रहे हो, पहले उसकी पहचान तो होनी चाहिए, पहले उस वस्तु की पहचान हो। तो कह रहे पहले तो प्रेम की पहचान हो। और फिर कह रहे कहां मानना प्रेम है, कहां मानना प्रेम की स्थिति, कहां जानना? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीन्हे को। कहो प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे को। 8 पहर भीजा रहे, प्रेम कहावे सो। 8 पहर भीजा रहे, प्रेम कहावे सो। 8 पहर भीगा रहे, उसी भाव में, उसी रस में, अपने प्रियतम के रंग में रंगा, और ऐसा रंग जो फिर कभी भी ना छूटे। 8 पहर भीजा रहे। अच्छा, जब अब ये कबीर जी की वाणी है, कबीर जी कह रहे भाई इसी को प्रेम मानना। अब जब यदि प्रेम की कसौटी ये है कि 8 पहर भीजा रहे, अब इस कसौटी पे अगर हम किसी भाव को कसते हैं, फिर तो भाई हमारे आचार्य का भाव ही खरा उतरता है। चंद्र मिटय दिनकर मिटय, मिटय त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटय नित्य विहार। सेवक जी ने इसको स्पष्ट किया है।
वो छवि छटा कहाँ है प्रेम की, जहां प्रेम में कभी अंतराय नहीं पड़ता, माने जहां प्रेम कभी कम या अधिक नहीं होता, जहां प्रेम की धारा गति कभी बाधित नहीं होती, जहां प्रेम का प्रवाह कभी रुकता नहीं, वो स्थिति कहाँ है, वो स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो शांत भाव से भजन करते हैं, यानी जो ध्यानस्थ हो जाते हैं किसी निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते करते, सेवक जी कह रहे वहां तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। क्योंकि प्रेमी को ऐसे मन में कुछ करने से संतोष नहीं होता, ऐसे मन से कुछ कर लिया ना वो कह रहे उसको उससे संतोष नहीं है। तो प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। अच्छा, शांत से आगे फिर कौन सा भाव है? दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है। उन सबको भी समेटते हुए कह रहे हैं कि जो भज देखे वो जसोदा को नंदन। पहले वो भी भजन हमने करके देखा, वहां है। बोले सो विश्व दिखाए दी उस तन में। अब भाई ठाकुर जी की जो लीला हुई उसको तो मानना पड़ेगा ना। बोले वहां भी कहीं ना कहीं जैसे खीर खाते खाते कंकड़ आ जाए, बोले ऐसे ही है तो वो मधुर। ब्रजराज ने, नंदनंदन ने, यशोदा नंदन ने जो लीला की है वो लीला है तो मधुर, मीठी है, पर क्या करे वो खाते खाते कभी कभी ऐश्वर्य का कंकड़ आ जाता है। अब देखो हमको तो बहुत भोजन का आनंद लेना आता ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सूची में कुछ वस्तुएं होती ना पहले बाद में। मेरे लिए तो भोजन सबसे अंत में आता है, तो मैं तो भोजन का आनंद ले ही नहीं सकता। हाँ, पर जो लोग लेते हैं, जो बड़ा रस लेकर भोजन करते हैं, उनसे पूछो ऐसे बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन वो खा रहे हैं और खाते खाते कंकड़ आ जाए, वो कह रहे सब मजा किरकिरा हो गया। तो कह रहे जो भज देखे जसोदा को नंदन, सो विश्व दिखाई दियो तन में। तो यहां भी कंकड़ आ गया। अरे वो तो कहते हैं कि वहां रास मंडल पे जहां मधुर रस बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा मधुबन में। कह वहां रास मंडल पे भी अब बताओ ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान होने को हमारे व्यास जी क्या कहते हैं? कहते रस में बिरस जो अंतर ध्यान। बोलिए अंतर ध्यान होना कि रस में बिरस होना है। तो जो प्रेम की कसौटी है, माने ये बता रहे हैं कि जैसे इसमें कोई तो है 14 कैरेट सोना तो सब है। जो शांत भाव से भजन कर रहा है, भजन तो वो भी उसी का कर रहा है ना। वस्तु तो एक है, तत्व तो एक है। कह रहे स्वर्ण तो सब है। हाँ, कोई 14 कैरेट है, कोई 18 है, कोई 20 है, फिर कोई 22 है। वो कह रहे 24 कैरेट कहाँ है? खरा सोना 12 बाकी, बोले वो सोना कहाँ है? जहां कभी कोई अंतराय पड़ता ही नहीं, जहां प्रेम का प्रवाह अगाध रूप से बह ही रहा है अनादिकाल से, न आदि न अंत। विलास करे दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। बोले ऐसा प्रेम कहाँ है? तब ध्रुवदास जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुवना। फिर ज्ञान है, भक्ति है, ऐश्वर्य है, अणिमादि सिद्धियां हैं, अद्भुत ऐश्वर्य है, अनंत अनंत सद्गुण भी हैं, पर प्रेम कहाँ है? जगमग रयो जड़ाव सो श्री वृंदावन इस घर कहाँ है प्रेम का? कहाँ दर्शन होगा सबसे पहले इसका? पहले तो यहां इधर आना। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कहने वाला कहता है, बोले कहाँ कहाँ तुझे खोजा, कहाँ कहाँ तुझे ढूंढा। गरीब लुट गया, बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। इसने पूछा भगवान को ढूंढ रहे हैं तो भाई वो बहुत ऊंची जगह पर होगा। सब कहते हैं ऊपर वाला ऊपर वाला। अब कहीं खाली ऊपर ही रहता है भगवान? अच्छा, ऊपर वाला देखा किसी ने भी नहीं है। जिसने नहीं देखा वही ऊपर वाला कहता है। सब कह रहे ऊपर वाला ऊपर वाला है, तो वो भीतर वाला ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाला हो भी तो अपना नहीं है, वो हमारा नहीं है, हमारा नहीं हो सकता है। भीतर वाला
कोई गल सुनावे अंदर दी भीतर वाला। पूप माई जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। वो वाला जो अपना है, जिससे अपना संबंध है, वो क्या कह रहा था मैं इससे पहले? अब देखो प्रेम की बात है ना, मैं तो कहते कहते बह जाता हूं। चलो मेरी पकड़ में जो आ रहा है कि खरा सोना कहां है, तो कह रहे यहां है, यहां यहां वृंदावन की कुंजों में, यद वृंदावन मात्र गोचर में हो, यहीं हो रहा है उसका दर्शन भाई, यहीं होगा। और यहां भी आना तो देखना कहां, ऊपर नहीं, नीचे चरणों में। उसकी अवस्थिति कहां है, चरणों में। कितनी सुंदर बात महाप्रभु कह रहे हैं, तब पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। श्री लाल जी ने अपने रहने के लिए स्थान कौन सा चुना है? लाल जी कौन है? मधुकर हैं। गोपी कहती है ना, मधुकर श्याम हमारे चोर। लाल जी कौन है? मधुकर हैं, भ्रमर। और इस भ्रमरे ने रहने के लिए स्थान क्या चुना है? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। श्री जी के चरण है। तब पद पंकज को निज मंदिर। अच्छा, ये बात वृंदावन में कही जा सकती है, वृंदावन में सुनी जा सकती है, और वृंदावन की कृपा से ही समझी जा सकती है। चलो कह सुन तो कोई और भी ले, कहीं और ले, पर समझी वृंदावन की कृपा से ही जा सकती है। मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि जिनसे मैंने थोड़ा समय संगीत सीखा, एक दिन मैंने उनको कहा कि आप इस पद को किसी राग में बांध दीजिए। पद था धन धन राधिका के चरण। अब उसकी अंतिम पंक्ति है, नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरण, और दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये अंतिम पंक्ति ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, पंक्ति तो यही है, पद यही है। बोले ये पंक्ति ठीक नहीं है। बोले श्याम किसी की शरण में कैसे हो सकता है? सब श्याम की शरण में होते हैं। अब मैंने उनसे कहा भाई इनको ये बात समझाई तो जा नहीं सकती कि वृंदावन का रस वैभव यही है। वो तो हट पर आ गए, बोले नहीं तुम जाकर देखो ये पंक्ति गलत लिखी है, श्याम जिनकी शरण नहीं, जो श्याम की शरण है। अब मैंने कहा, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अब वो मेरे शिक्षक हैं, अब मैं उनसे कैसे कुछ कहूँ। तो मन ही मन मैं मौन रह गया। तो मुझे बाद में समझ में आया, मैंने कहा ये बात भाई वृंदावन में ही कही जाती है, वृंदावन में ही सुनी जाती है, वृंदावन की कृपा से ही समझी भी जाती है। श्याम जिनकी शरण, यही तो प्रेम का वैभव है। श्री ठाकुर जी आचार्य है ना। कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु है, सबके गुरु, सबके गुरु है। गुरुओं का गुरु वही है। उसी के लिए महाराज कहते हैं गुरु प्रसाद। तो आचार्य हैं, और प्रेम के तो विशेष रूप से वही आचार्य हैं। हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, वही आचार्य हैं। और आचार्य वही होता है ना जो आचरण करके दिखा दे। ऐसे कोई बोलता रहे, वक्ता है, उपदेशक हो सकता है, प्रचारक हो सकता है, पर आचार्य कौन है? जो आचरण करके दिखलाए, जो सिद्धांत वो कह रहा है वो उसका आचरण करके दिखा दे कि देखो ये है सिद्धांत। लाल जी ने प्रेम का आचरण करके दिखाया है। सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। कहीं भी मिलेंगे आपको लाल जी यहां वृंदावन की सीमा में, तो ये मधुकर कहां मिलेगा? इस श्री जी के चरण कमलों पर ही मंडराता मिलेगा, वहीं मिलेंगे, वहीं निकट। इसलिए हमारे महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई जागते सोते सपने श्री जी के चरणारविंद की छटा स्फुरित होती रहे। क्यों? क्योंकि लाल जी तो वहीं होंगे ही। आपको 2 दिन पहले ही तो मैं कह रहा था ना कि अगर आपने कभी देखा हो फूल पर मंडराता भंवरा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भंवरे की दृष्टि एकमात्र उसी पुष्प पर एकाग्र होती है। वो दाएं से बाएं से घूमकर ऊपर नीचे आता है, लेकिन उसकी दृष्टि में केवल वही पुष्प है। सारा अस्तित्व उसके लिए बस वो एक पुष्प है। ऐसे ही हमारे लाल जी हैं। और महाप्रभु जी ने ये झांकी दिखाई है सुधा निधि में। महाप्रभु कह रहे दूरे सृष्टियादिवार्त्या, तो यहां वो सृष्टि के बनाने बिगाड़ने की कोई बात नहीं करते।
बोले नारद आदि भक्तों से भी यहां नहीं मिलते, कहीं और मिलते हैं, वैकुंठ में मिलते हैं और यहां वहां कहीं मिलते हैं। बोले यहां नहीं मिलते। अरे और तो और बोले नंद बाबा आदि का वो जो अद्भुत अनुपम अगाध वात्सल्य है, उसकी भी चर्चा यहां नहीं है। यहां तो केवल श्री प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित उस कुंज वीथी की निरंतर उपासना करते हैं, निरंतर उपासना करते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे, जब प्रेम की इस कसौटी पर कसते हैं, कहां है प्रेम? तो कह रहे 8 पहर भीजा रहे, प्रेम कहावे सोए। और 8 पहर भीगा रहे ऐसा दर्शन यदि आपको करना है तो वो तो यही है जहां वृंदावन की निकुंज सीमा में लालजी प्रियाजू के प्रेम में 8 पहर भीगे हैं। प्रियाजू लालजू के प्रेम में आसक्त हैं, सहचरिया युगल के सुख में आसक्त हैं। सखी चहूर फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो मन मानी। निरंतर निरंतर। अच्छा, हो सकता है किसी को लगे कि भाई आप तो अपनी बात बोल रहे हो ना। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा। पहले मैंने ये बताया कि प्रेम का लक्षण अनुभवी महात्माओं ने, महापुरुषों ने क्या बताया है। ये प्रेम का लक्षण है। नारद जी भी कहते हैं प्रेम उसी को कहना चाहिए जो अविच्छिन्न हो, तैल धारावत, जिसकी धारा खंडित ना हो। आपने अगर कभी महादेव का अभिषेक किया हो, अगर कभी रुद्राभिषेक आपने महादेव का किया हो, तो आप जानते होंगे कि वो जो जल की या दुग्ध की धारा है, वो धारा खंडित नहीं होनी चाहिए। जब तक मंत्रोच्चारण चलता है तब तक वो धारा अखंड रहनी चाहिए, तभी अभिषेक पूर्ण माना जाता है, अभिषेक खंडित ना हो। ऐसे ही प्रेम की धारा अविच्छिन्न खंडित ना हो, तो फिर मानना पड़ेगा भाई ऐसा प्रेम तो यही है। 8 पहर भीजा रहे, प्रेम कहावे सो। पहचान बता रहे हैं। बोले अगर प्रेम प्राप्त करने निकलो ना, तो फिर उसकी कुछ पहचान है, परख लेना। जौहर होना चाहिए। रत्न खरीदना हो तो जौहर होना चाहिए उसको खरीदने का। नहीं तो लाख रुपए में कोई 100 रुपए की वस्तु दे देगा, ठग लेगा। ऐसे ही ठग लिया किसी ने तो ये जो अमूल्य जीवन है, ये जो अवसर मिला है, ये हाथ से चला जाएगा अगर ठग लिया किसी ने तो। फिर अगली पहचान बताते हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे को। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे को। जामारद साहिब मिले, प्रेम कहावे सो। जामारद साहिब मिले, प्रेम कहावे सो। ये एक पंक्ति कहकर ये बता दिया कि भाई संसार की ओर तो देखना ही नहीं। जब प्रेम की बात आए तो संसार की ओर तो देखना ही नहीं, उस ओर तो जाना ही नहीं। जहां मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। कबीरा इश्क का नाता, दुई को दूर कर दिल से। आज संबंध से बात आरंभ हुई ना। बोले अगर ये संबंध जोड़ना है, सबसे पहले क्या कर? दुई को दूर कर दिल से। दुई माने द्वैत, माने द्वंद, माने संसार। कुछ कुछ शब्द तो आप याद रख लीजिए, इस शब्द का क्या अर्थ है। ऐसे अंग्रेजी में सिनोनियम्स होते हैं ना, समानार्थक शब्द। ऐसे द्वंद माने संसार, द्वंद का समानार्थक है संसार। तो कह रहे अगर प्रेम का संबंध जोड़ना है, कबीरा इश्क का नाता, दुई को दूर कर दिल से। पहले इस द्वंद को, इस संसार को मन से हटा। आप देखो संसार में रहते द्वंद दूर हो ही नहीं सकता है। मैं कहता हूं संसार में कितना भी पवित्र संबंध क्यों ना हो, पवित्रतम, माता के हृदय में जो वात्सल्य होता है बालक के लिए, वो पवित्रतम है, पर वो द्वंद मुक्त नहीं है। क्षमा करना, द्वंद मुक्त नहीं है। माता चाहती है ना बालक प्रसन्न रहे, खुश रहे, प्रसन्न ही रहे। माता के मन में भाव होता है, स्वाभाविक है, मेरा बालक प्रसन्न रहे।
संसार में शुद्धतम वस्तु है वो भी द्वंद्व मुक्त नहीं है, इसलिए उसे शुद्ध कहना नहीं चाहिए। और वहां संत कह रहे हैं भाई ये संबंध जोड़ना है तो दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, क्यों? क्योंकि ऊंची नीची राह रपटनी, ऐसे रास्ते चलना है। जो चलना राह नाजुक है तो सिर पे बोझ भारी क्या, कह रहे रखना है तो बस हृदय में हमन गुरु नाम साचा है। कह रहे बस एक जो गुरु से नाम सुना है ना, बस वो अपने हृदय में रख। हमन गुरु नाम साचा है, हमन को दुनिया से यारी क्या। हमको तो भाई देखो जो रास्ता मिला ना वो इन्हीं संतों के इन शब्दों से मिला, यही मिला है वो रास्ता। जैसे वो आपने सुना हो, कभी पढ़ा हो कहीं कि पुराने जमाने में राजा लोग अपना खजाना कहीं छिपा कर रखते थे ना, तो किसी ऐसी जगह पर छिपाते थे जहां प्रत्येक व्यक्ति पहुंच ना सके। फिर वहां तक पहुंचने का एक नक्शा भी बना देते थे, एक नक्शा बना देते थे कि भाई अगर हम चले गए तो ये नक्शा जिसके हाथ लगेगा वो उन नक्शे से पहुंच जाएगा। अच्छा नक्शा भी सीधा सीधा नहीं बना देते थे, दाएं जाओ बाएं जाओ, ऐसा नहीं, उसको डिकोड करना पड़ता था नक्शे को भी। ऐसे ही संतों ने कह तो सब दिया है, वेद शास्त्र में जो कहा गया है सब संतों की वाणी में प्रकट है, उसको डिकोड करना पड़ता है। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को इंतजारी क्या। इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। आपको स्मरण हो तो कभी मैंने यही से आपसे निवेदन किया था कि स्थिति को पहले तो प्राप्त करना ही अत्यंत दुष्कर है, फिर बनाए रखना और कठिन है, इसीलिए इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था जब चलते हो ना घर से यहां आने के लिए बस उतनी देर के लिए अभ्यास करो कि अब प्रभु के सन्मुख जा रहे हैं। मैंने कहा था सत्संगी प्रभु का दरबार है, यही प्रभु का दरबार है, प्रभु के सन्मुख जा रहे हैं। अब उतनी देर के लिए अभ्यास करिए कि भाई ना हम किसी के हैं ना हमारा कोई है, अब जो होगा देखा जाएगा, आगे पीछे देखा जाएगा। उतनी देर के लिए मन को इस बात का अभ्यास कराइए, मन को वो वातावरण दीजिए, मन को वो भाव दीजिए। भाव रूपी वातावरण की आवश्यकता है बिखरे मन को सिमटने के लिए, मन को वो वातावरण दीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा, सुना, उनका अनुभव सुना, उनको अकेले रहने से बड़ा डर लगता है, वो अकेले नहीं रहना चाहते। ऐसा क्यों?
क्योंकि अकेले होते ही मन का शोर सुनाई पड़ने लगता है, फिर बेचैनी होती है, फिर घबराहट होती है। और ये मार्ग ही अकेले चलने का है, ये तो एकांत का मार्ग है। दुई को दूर कर दिल से। और फिर वैसे भी जिस बात का, जिस वातावरण का हमको जन्मों से अभ्यास हो गया हो, अभी अभी आपको मैंने बताया, सच्ची घटना है ये, कि वो मछली पकड़ने वाली लड़की, उसको किसी ने महल में सुला दिया। अब उसको महल के उस सुगंधित सुवासित वातावरण में नींद नहीं आ रही, उसको दुर्गंध का ही अभ्यास है। मनोविज्ञान भी मानता है, पश्चिम में तो बहुत लोगों ने इस पर बहुत शोध किया है कि आप अपने मन मस्तिष्क को अपनी इच्छा के अनुसार ट्रेन कर सकते हैं। यू कैन ट्रेन योर माइंड। बहुत कठिन कठिन परिस्थितियों में जो लोग जीते हैं, स्पेशल कमांडोज जो होते तो मनुष्य ही हैं, पंचभूत का ही तो उनका भी देह है। कैसे पहुंच जाते हैं वो वहां जहां की कल्पना आपके मेरे लिए करना कठिन है? अभ्यास है, अभ्यास। जड़मती हो तो सुजान, कहते हैं अभ्यास जड़ में चेतन का संचार कर देता है। आप जिस माला को बार बार जपते हैं ना, उस माला में मंत्र का तत्व प्रकट होने लगता है, फिर वो माला आपके कवच का कार्य करने लगती है। ऐसा भी संतों का अनुभव है, करत करत अभ्यास। और अगर श्रद्धा हो तो फिर तो कहना ही क्या, श्रद्धा हो तो फिर तो पत्थर से भगवान प्रकट होते हैं। श्रद्धा हो, श्रद्धावान लभते फलम तत्पर संयतेन्द्रिय, गीता में भगवान कह रहे हैं भाई श्रद्धावान तो हमको पा जाता है। ऐसे गुरु की बात में ही श्रद्धा हो जाए, गुरु में ही श्रद्धा हो जाए। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी बात बहुत बार कहते थे, कहते केवल गुरु की बात मानने से काम बन जाता है, बिना मन से मानने से भी काम बन जाता है, बल देकर कहते थे। और कहते अगर श्रद्धा हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर मैं बात कर रहा हूं अभ्यास की। ये स्थिति कठिन है, पर इसका अभ्यास कराया जाता है मन को ऐसा थोड़ा वातावरण दीजिए। इसलिए कई बार आपको निवेदन किया जाता है थोड़ा एकांत में रहने के अभ्यस्त होइए, थोड़ा मौन आपके जीवन में आए, एकांत आए, चिंतन बढ़े, आपका चिंतन बढ़े। चिंतन से सत वस्तु के चिंतन से प्रज्ञा शुद्ध होती है। हमारी प्रज्ञा मैली हो गई है, इसलिए काम की बात काम की नहीं लगती, बेकार की बात के पीछे सुबह शाम मरे जा रहे हैं। ये बताता है कि प्रज्ञा अशुद्ध है इस व्यक्ति की, इसके पास सत्य को समझने की योग्यता अभी नहीं है। इसलिए कहा जाता है पहले पहले यहां आओ ना, पहले कह रहे नाम जपो नहीं, नाम रटो। जपना तो भावना भावित होकर होता है। प्रथम नाम हरिवंश हित रट, रट रसना। रटना भी किसको कह रहे? केवल जीभ हिलती रहे, केवल जीभ से रट रसना दिन रहे न। ध्यान रखना, ये सत्य है, ये महापुरुषों का अनुभव है। अभ्यास से जड़ में चेतन का संचार हो जाता है। एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अपनी श्रद्धा से अर्जुन से भी 2 पग आगे निकल जाते हैं। वो अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बना, इसका प्रमाण क्या है? उसका कटा हुआ अंगूठा इस बात का प्रमाण है। द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ गुरु का, आचार्य का अपने किसी, अच्छा देखो द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य को शिष्य माना ही नहीं था। एकलव्य को शिष्य माना ही नहीं ना, तो दक्षिणा लेने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? कैसे मांग ली द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा? ये धर्म विरुद्ध कार्य द्रोणाचार्य ने क्यों किया? ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं था, ये सर्वथा अनुचित था। है जब आपने किसी को शिष्य माना ही नहीं, तो आप उससे गुरु दक्षिणा के अधिकारी कैसे हैं? पर जब एकलव्य की श्रद्धा कितनी ऊंची है, जब द्रोणाचार्य ने दक्षिणा मांगी कि यदि तूने मुझसे विद्या प्राप्त की है तो मैं तुझसे कुछ गुरु दक्षिणा चाहता हूं, एकलव्य प्रसन्न हो गए। तेरे दाएं हाथ का अंगूठा, क्योंकि उसके बिना शर संधान करना असंभव है, मैं तेरा ये अंगुष्ठ चाहता हूं। एकलव्य के नेत्र सजल हो गए। द्रोणाचार्य ने सोचा ये देना नहीं चाहता। इससे पहले द्रोणाचार्य कुछ कहते, एकलव्य कहते मैं कृतार्थ हो गया, आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अगर शिष्य स्वीकार नहीं करते फिर दक्षिणा कैसे मांगते? आपने मुझे शिष्य बना लिया, मैं इसी में कृतार्थ हूं कि आप मेरे गुरु हो गए। और आज भी मेरे जैसा व्यक्ति यहां जब स्मरण कर रहा है तो बड़े आदर के साथ, नतमुख होकर, न तो शिर होकर एकलव्य का स्मरण कर रहा है और कह रहा है कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बना। किसके बल पे बना? श्रद्धा के बल। गुरु में ऐसी श्रद्धा हो गई। तो यहां तो कह रहे हैं गुरु की बात न मन लगे तो भी मान लो, तो भी काम बन जाता है। और श्रद्धा हो जाए फिर तो कहना क्या, फिर तो यात्रा सरस हो जाती है, फिर तो आप आनंद में मग्न हुए। तो अभ्यास की बात मैं कर रहा था। जड़ में चेतन का संचार करा देता है अभ्यास।
अभ्यास। हमारे शास्त्रों में बड़ा विस्तार वर्णन है, जहां जहां मंत्र जप आदि का, कर्मकांड का वर्णन किया गया है, वहां बताया गया है कि जो माला आप जपते हैं, जपते जपते आपकी माला में मंत्र के देवता का प्रकाश होने लगता है, वो माला कवच का कार्य करती है। तो मन को ऐसा वातावरण दीजिए, अभ्यास करे मन, उसके लिए मन को एक वातावरण चाहिए। कितने भी बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, पर स्कूल में ही जाकर तो अनुशासन सीखता है। सीखने के लिए उसको एक वातावरण चाहिए ना, ऐसे मन को एक वातावरण चाहिए, और बिगड़े मन को तो विशेष रूप से चाहिए। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि भाई चिंतन मनन, थोड़ा एकांत, थोड़ा मौन, थोड़ा स्वाध्याय, नहीं तो प्रज्ञा शुद्ध होगी नहीं भाई, नहीं होगी। और सुनते रहोगे, आनंद आता रहेगा, हाँ हाँ करते रहोगे, होगा कुछ नहीं। अगर ऐसी घटना न घटती होती तो चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी क्यों कहते, बोले वाह वाह करी रह गए, चढ़े सो पहुंचे ऐन। बोले वाह वाह तो सभी करते हैं। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। मुझे गाना नहीं था, देखो मैंने गाना शुरू किया, आप सब गाने लगे, तो वाह वाह तो सभी कर ही रहे हैं। ये इसी को कहते हैं वाह वाह करना। हम गा रहे हैं, आप गा रहे हैं। पंजाब की घटना है और सच्ची घटना है, थोड़ी पुरानी बात हो गई। एक माता चली जा रही थी, एक रिक्शा वाला, उसने पूछा माता जाना है, यहां जाना है, तो बैठो, बैठ गई। वो 2 घंटा रिक्शा वाला घुमा रहा है, फिर पूछा कहां जाना है। मुझे क्या पता कहां जाना है। बोले अरे तो फिर चढ़ी क्यों। बोले तेरी गाड़ी, तूने कहा जाना है, मैंने कहा हाँ जाना है। तेरी गाड़ी, तूने कहा बैठ जा, तो मैं बैठ गई, मुझे क्या पता कहां जाना है। तो ऐसी स्थिति ना हो जाए, हम जो सुना रहे हैं आप वाह वाह करके सुन रहे हो, ये पता नहीं है जाना कहां है। इसी को कहते हैं वाह वाह करना, वाह वाह करी रह गए, अरे चढ़े सो पहुंचे ऐन। अब जो कह रहा है ना, कहने वाला, दुई को दूर कर दिल से, इसको दूर करने का प्रयास कौन करेगा, वो तो आपको करना है ना भाई। तो अभी वाह वाह कर रहे थे, अब चढ़ते हैं, अब इस पालकी पर चढ़ते हैं। ये धुर की पालकी आई रसिकन लैन। अब गाइए, कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, तो सिर पे बोझ भारी क्या हमन है। इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या हमन है। इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन को बेकरारी क्या हमन है। इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या हमन है। इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। सबसे पहले तो स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि भाई प्रेम के बिना विश्राम नहीं, और संसार में प्रेम का नाम नहीं। तो इधर की तो आशा ही छोड़ देना, इधर की आशा छोड़ देना। इधर की आशा का नाम ही निराशा है। ये बात समझ कर आगे बढ़ना, सोच कर समझ कर, मन से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। आप देखोगे
आपके जीवन में एक नवीन उत्साह और स्फूर्ति का संचार हो जाता है। जैसे इस संसार की आशा समाप्त होती है, आप भीतर से मुक्त अनुभव करते हैं। आपको लगता है कि जैसे जैसे जकड़े हुए थे किसी बंधन में, बंधन मुक्त हो गए। आपने जरूर अनुभव किया होगा, अगर आप साधक हैं, जैसे ही किसी व्यक्ति से सुख की आशा समाप्त होती है, आप उस व्यक्ति से, उसके चिंतन से, आप उस आग्रह से उसी क्षण मुक्त हो जाते हो। इसीलिए तो आपको कहा जाता है भाई विचार से ही बंधे हो आप, विचार से ही मुक्ति संभव है। जब तक कहीं बहुत भीतर। एक और बात, अभी गीता जी के चिंतन में मैंने ये बात कही थी कि आप किसी की ओर जा रहे हैं, आप तब भी उससे बंधे हैं, और आप किसी से बचकर भाग रहे हैं, आप तब भी उससे बंधे हैं। आप किसी की ओर दौड़ रहे हैं, आकर्षित हैं, आप तो भी बंधे हैं। आप उससे बचकर भाग रहे हैं, आप तो भी बंधे हैं। यदि मुक्त होना है, पूर्ण रूपेण मुक्त होना है इस बंधन से, फिर एक ही विधि है, आशा मत रखिए, करिए, सेवा करिए, सबकी करिए, पर बदले में आपको कुछ मिलेगा यहां से। बस ये आशा जीवन में विष घोलने वाली है, विष घोलने वाली। बड़ा सुंदर गैया का दुग्ध हो औंटाया हुआ, और एक बूंद खटाई की कोई उसमें डाल दे, अब वो प्रभु को भोग लगाने योग्य नहीं है, अब उस सेवा में काम नहीं आ सकता। ऐसे ही बड़े सुंदर जीवन में एक ये भाव विष घोल देने वाला है। ये जो कई बार आपको कहा जाता है ना, जीते जी मुक्त होना किससे? द्वंद्व से मुक्त होना। द्वंद्व से कैसे होगे मुक्त? व्यक्ति और वस्तु, यही तो है। वस्तु से सुख की आशा तो समझ आता है, तो छूट जाती है, कंचन तजनो सहज है। पर ये जो व्यक्ति से सुख की आशा है, ये छूटे, इससे मुक्त हो आप। कितने भारी भरकम बंधन आपने लपेट रखे हैं अपनी चेतना के चारों ओर, इसलिए तो आत्मा कष्ट पाती है। लंबे काल से बंद पिंजड़े में बंद किसी पंछी को आप एक बार स्वतंत्र करिए, आप देखो वो जितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है ना, वो पहली बार में उतनी ऊंची उड़ान भरता है। जिस क्षण आप मुक्त हो जाते हैं इस विचार से, इस चिंतन से, हमको कोई सुख देगा यहां पर। कल भी मैंने आपको कहा था, करिए, सतत करिए, सत्कर्म सतत करिए, दृष्टि प्रभु पर रखिए, व्यक्ति पर मत रखिए, व्यक्ति को मत देखिए। आप हमारे तुम्हारे लिए मत करिए, आप उसको दृष्टि में रखिए। यही संत का जीवन है, यही उसके पास जीवन जीने की कला है। वो व्यक्ति को नहीं देखता। कबीर जी कहते हैं ना, पहले ये मन काग था, कौवे की दृष्टि मांस पिंड पर जाती है। पहले ये मन काग था। मीरा जी अपनी एक वाणी में लिखती हैं, मुझे वो पद इस समय स्मरण नहीं है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि जब राणा जी ने विष का प्याला भेजा, क्यों भेजा? क्योंकि मीरा जी साधुओं के जमात में बैठी चर्चा कर रही थी। अब राणा जी को लगा बड़ी बदनामी हो रही है, बड़ी बदनामी हो रही है, ये तो राजकुल की महारानी है। मीरा जी क्या लिखती हैं? राणा जी माने ये बदनामी मीठी, राणा जी माने ये बदनामी मीठी। अभी ठीक से याद नहीं है, पंक्तियां बड़ी सुंदर है कि आती जाती मोहे साधु मिलिया, मैं क्यों रहूं अपूठी, और चलो मैं याद करके आपको सुनाऊंगा, अभी मुझे याद नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही, कहने का उनका प्रयोजन क्या है, ये बात क्यों कह रही है? वो कह रही है, मैं तो अपने राम जी को देख रही थी, दुर्जन लोगा देखी, और इनकी आंख में कुछ और आ रहा था। ये जो सब कौवे और गीध है ना, मीरा कह रही है हंस तो संत है, हंस तो संत है। ये कह रहे हैं कि मीरा साधुओं के झुंड में बैठी थी, कि मैं तो अपने राम जी से बतला रही थी, मैं तो अपने राम जी से बात कर रही थी, दुर्जन लोगा दीठी। और ये जो काग और गीध है ना, इनको केवल स्त्री और पुरुष का देह ही नजर आता है, ये और कुछ नहीं देख सकते। और मीरा कहती है अगर ऐसी बदनामी होती है तो राणा जी माने ये बदनामी मीठी, राणा जी माने ये बदनामी मीठी।
ये जो अभी आपको कहा जा रहा है ना प्रज्ञा शुद्ध हो, माने कबीर कह रहे पहले काग था, मन मांस देखता था, स्त्री पुरुष दिखाई पड़ता था, अब सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। अब कुछ और दिखता है, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। जब तक स्त्री पुरुष दिखता है तब तक असत वस्तु दिखती है, तब तक अपवित्र वस्तु दिखती है, तब तक क्षमा करना हम भी गीद काग जैसे ही हैं, ये मन काग ही है, करता जीवन घात। जब तक स्त्री पुरुष दिखाई पड़ता है, तभी शायद कभी किसी माता ने मुझे लिखकर भेजा ना कि आपको विवाह से पहले कन्याओं को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो मैंने कहा क्षमा करना भाई, दीक्षा स्त्री पुरुष की नहीं होती है। दीक्षा के समय ये नहीं देखा जाता है कन्या है या युवक है, स्त्री है या पुरुष है। भगवान के शरणागत तो कोई जीव आता है, गुरु तो एक जीव को शरणागत करता है। ये तो संसार में खड़े होकर दिखता है, ये सब तो यहां नहीं दिखता है। सावधान हो गए ना श्री जीव गोस्वामी पाद यही बात सुनकर, तो मैं नहीं मिलता, स्त्री से नहीं मिलता, मैं प्रेम प्रेम करते रहे, अभी तक स्त्री पुरुष भी बना है। सबसे पहले मन से यही मैल तो धोता है, प्रेम धो देता है, उजला कर देता है, मन को धो देता है। फिर तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया ना मैंने कि खीर में आ जाए कंकर तो सब रस में बिरस हो जाता है, ऐसे ही जब तक कोई दूसरा दिख रहा है तब तक पहली बात तो स्वाद ही नहीं है, और स्वाद भी होगा तो पग पग पे स्वाद बेस्वाद होगा, पग पग पे रस में बिरस होगा। जब तक कोई दूसरा है, तभी मीरा करी दूसरो ना कोई दूसरा है ही नहीं। और ये सब बातें आपको लगता है कि ऐसे ही बस किसी दिन आप उठोगे और आपके जीवन में आ जाएंगी, ऐसे ही बस गुरुजी आपके सर पर हाथ रख देंगे और ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा होगा नहीं। इसके लिए ही आपको अभ्यास करना है। ये जो हम नित्य प्रति यहां पर आकर बैठते हैं, इसी के लिए तो मन को अभ्यास करा रहे हैं ना। पहले श्रवण का अभ्यास, फिर उसके बाद चिंतन और मनन का अभ्यास, फिर उसके बाद निधिध्यासन का अभ्यास। कैसे उतार लेना है इसको अपने जीवन में। कल हमने इसी बात पर चर्चा की, प्रेम प्याला भर पिया राच रहा गुरु ज्ञान, राच रहा गुरु ज्ञान, गुरु के ज्ञान में रच बस गए, रम गए। तो कह रहे जहां मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। फिर आगे कहते हैं, प्रेम प्यारे लाल से मन दे कीजे भा। ऐसे मीरा कहती है, माई मैं तो गिरिधर लीन हो। अच्छा मीरा कह रही तो खरीदा है, खरीदा है, मोल देकर लिया है, गिरधर लीनो मोल। और फिर आगे और कहती है, लियो बजंता ढोल, चोरी छुपे नहीं, बाजार में खरीदा है मैंने, गिरधर लीनो मोल। प्रेम प्यारे लाल से, पहले कहां से आरंभ किया, नाम कौन ले, चीज काट पग धर धरे। फिर ऐसे धीरे धीरे मार्ग बनाते बनाते आगे बढ़ रहे हैं। फिर राच रहे गुरु ज्ञान। फिर करे किससे प्रेम, करे किससे, प्रेमास्पद कौन है। तोरी न टूटे छोड़ी न छूटे, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी झूला सो प्रीत
टूटे, चोरी न छूटे, तोरी न टूटे, चोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, यूं लालन सो प्रीत बनी, यूं लालन सो प्रीत बनी। छोड़ी न छूटे, तोरी न टूटे, छोड़ी न छूटे, ऐसी बातों खींच तनी, यूं लालन सो प्रीत बनी, यूं लालन सो प्रीत बनी, यूं लालन सो प्रीत बनी, यूं लालन सो प्रीत बनी। फिर ये भी स्पष्ट कर रहे हैं, प्रेमास्पद भी एक है, ये मार्ग भी एक है, लक्ष्य भी एक है, एक ही प्रेमास्पद है, प्रेम प्यारे लाल से। और क्या देना पड़ेगा? करे मन देख कीजिए भाव, इसी मोल मिलता है। अब कहा कि ये तो बड़ा कठिन है, मन कैसे दिया जाए? हम में तो ये सामर्थ्य नहीं है कि अपना मन संसार से हटाकर और प्रभु को दे दें। तो फिर संत कहते हैं हाँ हम जानते हैं ये तुम्हारे सामर्थ्य की बात नहीं है, इसलिए अगली बात बताते हैं। प्रेम प्यारे लाल सो मन दे कीजे भाव, सतगुरु के प्रसाद सो भला बना है दान। बोले हाँ तुमसे नहीं होगा, सतगुरु के प्रसाद से। इसलिए महाराज ने कहा गुरु प्रसाद, वाह गुरु, वाह वाह गुरु, गुरु प्रसाद, सतगुरु के प्रसाद सो भला बना है दान। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको यही कहा था ना कि सब संतों ने अंत में आकर जो टिकाना चुना अनंत अनंत काल तक अपने रहने के लिए, संतन की पनही को रक्षक कहाँ, संतन की पनही को रक्षक कहाँ। संतों के गुरु के चरण, चरण कमल तेरे धोए धोए भीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए भीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। बस कस कर गुरु के चरण पकड़ लीजिए, मारो झिड़को तो नहीं जाओ। श्री सूरदास मदन मोहन जी कह रहे हैं ना, तुमरो कहाए और कौन को कहा, तुमरो कहाए और कौन को कहा, पायन जो पे लो प्रभु तो ना अनत जाओ, पायन जो पे लो प्रभु तो ना अनत जाओ। संतन की पनही को रक्षक कहाँ, मेरी गति तुम ही
अनेक दोष पाए। मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाए। जाते जाते कहते जब श्री सूरदास जी जा रहे थे तो श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी ने, जो वैष्णव दर्शन करने आए श्री गोवर्धन नाथ का, तब से कहा कि जाओ, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, सूरदास जी का दर्शन करो। और जाते जाते सूरदास जी सबको क्या, जिसने पूरा जीवन प्रभु का लीला रसपान कराया, श्री ठाकुर जी की मधुराति मधुर झांकियों का दर्शन अपनी वाणी से कराया, वो जाते जाते क्या दिखाकर जा रहा है संसार को।